शंकर भगवान आज पृथ्वी दिवस की कथा प्रयागराज में मुनियों के द्वारा तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषयों में
एक समय महान संतों ने, ज्ञानी पुरुष संतों ने प्रयागराज में महायज्ञ रखा। यज्ञ की सूचना पाते ही लोमहर्षण जी के पुत्र व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां आ गए। उन्हें देखते ही सभी संत खड़े हो गए और मन में बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, हे प्रभु, जहां पर आप का आगमन हो जाए वो धरती तो और भी अति पावन हो जाती है। प्रयागराज तीर्थ तो पावन है ही, पर आपके आने से यह और पावन हो गया। हे प्रभु, सूत जी के सभी दर्शन पाकर के धन्य हुए और उन्हें एक स्वच्छ आसन दिया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की और सभी संतों ने मिलकर उनसे प्रेम पूर्वक प्रसंग कहा। संत कहने लगे कि हे प्रभु, हे महाज्ञानी, हे व्यास जी के शिष्य, आप तो सभी वेद पुराणों में पांगन हैं। इस समय आपसे अधिक इन पुराणों को कोई नहीं जानता है। हे प्रभु, आपके दर्शन से तो हम धन्य हो गए। इस कलिकाल में, इस कलयुग में मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह के वश में हो गया है। ब्राह्मण वेदों को बेच रहे हैं, अन्य जाति के लोग ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं, क्षत्रियों का धर्म नष्ट हो गया है, वेदों को कोई पढ़ना नहीं जानता, परमात्मा की आराधना भी नहीं जानता। हे प्रभु, आप हमें ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इस कलिकाल में हमारा इस जीव रूपी आत्मा इस कष्ट रूपी सागर से निवारण हो, जिससे हमें परमपिता परमेश्वर का दरबार मिले। सूत जी से ऋषि मुनि कह रहे हैं, बार बार उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और मन में हर्षाते हुए ऋषि मुनि सभी सूत जी से बार बार कह रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ प्रभु, जिससे इस काल से हमें छुटकारा मिले। सूत जी कहने लगे कि जो धर्म महान क्षेत्र गंगा यमुना का संगम हुआ, उस पुण्य प्रयाग में जो ब्रह्म का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर है, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। इस कलिकाल में जगत पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर शिव ही एकमात्र साधन है, जिनके आराधना से इस कलिकाल में हम इस कलिकाल के भंवर सागर से निकल सकते हैं। मैं आप सभी ऋषियों को एक ऐसे अति पावन पुराण की कथा सुनाऊंगा जिसका नाम है शिव पुराण। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। इस प्रकार कहने पर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आपने अति उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको शिव पुराण की कथा अवश्य सुनाऊंगा, जिससे इस लोक में और परलोक में दोनों में मुक्ति का साधन बनता है। जिस प्रकार प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस की कथा में हमने चंचुला को कथा सुनाई, भगवान शिव की कृपा से वह परम धाम भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और मैया पार्वती की दासी हुई। उसी प्रकार
इस संसार में अगर हम परम पिता परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, भोलेनाथ, कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजने नहारम, कपूर के समान जलने वाले, कपूर में अग्नि होते हुए भी नहीं दिखती है, उसी प्रकार भगवान महादेव परमपिता परमेश्वर शिव बहुत भोले हैं। उनकी थोड़ी सी भी आराधना करने से तुरंत वरदान दे डालते हैं। भगवान शिव कभी तत्काल देर नहीं लगाते अपने भक्तों के लिए, तत्काल में उनको वरदान दे डालते हैं, पर मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। मंदिर में जाते हैं, रोज दीपक जलाते हैं, भगवान शिव पे लोटा चढ़ाते हैं और मंदिर से बाहर आकर तेरा मेरा अपना पराया इसी के चक्कर में लग जाते हैं। भाई भाई से झगड़ा कर रहा है, पिता पुत्र से झगड़ा कर रहा है, मंदिर में रोज जाना है, भगवान के एक बार दर्शन करके जरूर आना है, सुबह 10 बजे उठना है, 11 बजे लोटा लेकर जाना है। सारा जगत देख रहा है कि हमारा पड़ोसी बड़ा पुजारी है, बहुत भगवान की सेवा करता है, पर पड़ोसी कह रहा है कि अरे रोजाना तो इसके यहाँ लड़ाई होती है, रोजाना तो इसके यहाँ डंडे चलते हैं, कैसा भगवान का पुजारी है। संत भगवान कहने लगे, निष्पाप निष्कर्म फल की इच्छा न करते हुए जो मेरे परम पिता परमेश्वर शिव को भजता है, वह परम पिता परमेश्वर उसके भंडार भर देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।